मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री का जो जर्नी है वो ठीक ठाक चल रहा होगा। आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 है। कल हमने आर डी शर्मा बुक के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन लगाए थे, कुछ 5-6 टाइप के क्वेश्चन जो हमने टच किए थे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे होंगे। अगर आपके पास आर डी शर्मा बुक नहीं है तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको या तो पीडीएफ या व्हाट्सएप के थ्रू आपको स्क्रीनशॉट या पीडीएफ भेज दूंगा ताकि आप उससे एक्सरसाइज करते रहिए। खैर, तो कल हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को किया था। आज हम लोग आर डी शर्मा के लगभग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को टच करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग 2-3 एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे क्योंकि बड़े अच्छे-अच्छे एग्जांपल्स हैं। तो उसमें देखिए एक एग्जांपल जो मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है आधा, तो देखते हैं वो क्या है, क्योंकि सिमिलरिटी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये था, अच्छा ये चीज़ तो आपको आई थिंक भगवद गीता की तरह याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर भी याद करिए, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन ये था कि इफ एंगल Q एंड एंगल B इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल है, ठीक है? सच दैट साइन B is equal to साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल B is equal to एंगल Q, ठीक है? अच्छा, ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैंने बोला ना क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 26 में भी है। वहां पे आई थिंक साइन की जगह बस कुछ कॉस करके है, लेकिन क्वेश्चन सेम एज इट इज है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिए गए हैं, एक छोटा है थोड़ा सा, एक थोड़ा बड़ा है, ठीक है? और कहा गया है कि इन दोनों ट्राइंगल के जो एंगल बी है और एंगल क्यू है, इसको प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, ये छोटे बड़े ट्राइंगल है तो साइड्स तो ऑब्वियस सी बात है, छोटे और बड़े तो होंगे ही, तो साइड तो आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। लेकिन एंगल जो है वो तो अगर सिमिलर है तो एंगल मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है? आपको हिंट के लिए ये दिया गया है कि साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि एंगल क्यू और एंगल बी आपस में बराबर है? तो इसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी सोल्यूशन है। आप चाहें तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। तो उसमें करते क्या है, सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्राइंगल से साइन बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, साइन निकालना है तो साइन का मतलब किससे होता है? साइन का मतलब होता है जिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की। तो हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसी के सामने देखेंगे। तो ये रहा रेफरेंस एंगल, तो इसके सामने AC परपेंडिकुलर बन जाएगा अपॉन, और 90 के सामने वाला क्या बन जाएगा? आपका हाइपोटेनियस। तो ऑब्वियस सी बात है, AC अपॉन AB आपका साइन बी की वैल्यू हो जाएगी। सेम इसी सेंस में अगर हम साइन क्यू निकालें तो साइन मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो क्यू है तो क्यू के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी पी आर आपका परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस क्यू पी क्यू जो है वो आपका हाइपोटेनियस। तो यहाँ तो आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी आई थिंक। इतना प्रैक्टिस के बाद अगर आप भी अभी भी इस टॉपिक को समझने में समस्या है तो फिर से आप पार्ट 1, 2 और 3 देखिए, और स्पेशली पार्ट 1 देखिए, समझ में आएगा। खैर, तो यहाँ के बाद अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर है। तो चूंकि साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर हैं, इसका मतलब इनकी जो रेशियोज होंगे ना, वो भी तो आपस में बराबर होंगे, ठीक है? अब हम करेंगे क्या कि जो सेम साइड है, सेम टाइप के साइड है, उनका एक रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए, AC जो है वो परपेंडिकुलर है और इस ट्रायंगल में PR जो है वो परपेंडिकुलर है, तो हम PR को इधर भेज सकते हैं, ठीक है? और ऐसे ही AB को यहाँ पे भेज सकते हैं, क्योंकि AB जो है, देखिए AB जो है हाइपोटेनियस है और उसमें PQ जो है वो हाइपोटेनियस है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि AC अपॉन PR परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का रेशियो, और AB अपॉन PQ यानी हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस का रेशियो होगा। चूंकि इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है, ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो हम उसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से कि दिस रेशियो की वैल्यू x है, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ से हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि AC, देखिए इसको 2 मिनट के लिए अगर भूल जाइए तो आपको क्या लिखना मिलेगा? AC अपॉन PR इज इक्वल टू एक्स।
तो यहाँ से हम ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इंटू पी आर, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए भूल जाऊं तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एक्स, तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स टाइम ऑफ पी क्यू। ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए इसको, इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1 कहीं भी होगा उसको आप मान लीजिए, खैर वो जरूर नहीं है। आई थिंक आपको यहाँ तक बात तो समझ में आ रही होगी। अब हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर हैं। तो चूंकि हमारे पास वैल्यू तो दी नहीं है, तो हमको करना क्या होगा, इसके लिए हमको ये प्रूफ करना होगा कि ये और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अगर ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो लेंथ भले ही उनके अलग अलग हों, एंगल जो होगा वो हमेशा सेम होगा। ये आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आप देखिए तो ये 90 है और ये 90 है, इसमें तो फिक्स है, यानी एंगल देखिए एंगल सॉरी सिमिलरिटी का फंक्शन ये कहता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके एंगल यानी एंगल सी और एंगल आर बराबर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री ही है, पक्का। अच्छा, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एंगल बी और एंगल क्यू आपस में सेम है, तो ये तीसरा वाला तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि भाई तीनों का एडिशन 180 ही होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का एडिशन भी, इन तीनों का एडिशन भी 180 होगा और इन तीनों का एडिशन भी 180 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो हम क्या करें कि इसको और इसको आपस में दिखा दें कि ये बराबर है, तो हमारा ये और ये बराबर हो जाएगा। नहीं, इस तरह से तीनों एंगल हमारे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम करते हैं क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इस ट्रायंगल में बीसी का स्क्वायर निकालेंगे कि बेस का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ से बेस की वैल्यू इतनी हो जाएगी, समझ रहे होंगे आप लोग। और सेम इसी तरह से अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल के बेस की बात करूं क्यू आर की, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी जैसे ये आया है सेम एज इट इज ये भी आ जाएगा। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो आप क्या करिए कि इनका रेशियो ले लीजिए। अगर आप रेशियो ले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज आपकी कन्वर्ट होकर चली आएगी। यहाँ तक तो चीजें समझ में आ ही रही होंगी, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ से चीजें मैं सॉल्व कर देता हूँ। नाउ ए बी की जगह देखिए, ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू पी क्यू, तो हो जाएगा आपका इक्वल टू अंडर रूट ए बी की जगह हो जाएगा एक्स, देखिए स्क्वायर है ए बी का तो एक्स स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी की जगह क्या हो जाएगा, एक्स इंटू पी आर, तो स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है अपॉन ये क्या है आपका पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ भी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कॉमन हम ले सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, ये कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ठीक, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि ये एक्स स्क्वायर है तो इसको हम अंडर रूट से बाहर कर सकते हैं, तो जब ये अंडर रूट से बाहर होगा तो ये सिंपली क्या बचेगा आपका एक्स। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। और आप ध्यान से देखिए तो ये इतना टर्म और ये इतना टर्म एक दूसरे के सेम है, निकट जाएंगे, तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो जो x यहाँ मिला है वही x तो इसके बराबर है, यानी x की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए फाइनली तो हम कह सकते हैं कि बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों ट्रायंगल के सेम साइड्स जो है ना, सेम टाइप की साइड्स जो हैं उनका रेशियो तीनों के तीनों में एक बराबर मिल गया है। तो अगर ये चीज है तो सिमिलरिटी का रूल कहता है कि अगर दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो उस केस में एंगल ए जो है वो एंगल पी के, एंगल सी जो है वो एंगल आर के, और एंगल क्यू जो है वो एंगल बी के बराबर होगा। और यही तो हमको प्रूफ करना था। आई होप कि ये छोटी सी बात समझ में तो आई होगी। आप चाहें तो इसको नोट डाउन करें, अगर कहीं कुछ दिक्कत होगा तो मुझे एक बार पूछिएगा जरूर, ठीक है। चलो
ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल ही है, ठीक है। और देखिए मैंने बताया ना कि ये जो क्वेश्चन, इसका सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 में दिया हुआ है, वहां पे क्वेश्चन नंबर 26 है। तो आप इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, सेम ही है बिल्कुल, आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल ही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है कुछ इस टाइप से बना हुआ, ये भी एक एग्जाम्पल ही है। कुछ लाइक दैट। ये कुछ आपका फिगर इस तरह से है, और ये है ट्रायंगल ए सी बी, और इसमें ये पॉइंट है डी। तो ए से डी तक की वैल्यू 3 है, डी टू बी जो है वो 6 है आपका, ठीक है, और डी टू सी जो है वो 4 है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन ए निकालिए, साइन ए कॉट ए टेन बी, और फिर चौथा पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग साइन ए निकालते हैं। साइन ए, साइन जब भी है तो साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चूंकि ए है तो ए मतलब किस रेफरेंस एंगल को लिया है, ये वाला एंगल, ठीक है ना। अब देखिए कि इसके रिस्पेक्ट में कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ऑब्वियस बात है, ये जो है ट्रायंगल ए सी डी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। आपको अब देखिए, हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। चूंकि एंगल जहां भी होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी वैल्यू तो 4 हो गई। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आप किससे निकाल सकते हैं, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस की पता है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बी की वैल्यू है 3, यानी कि 9 प्लस 16, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। तो ऑब्वियस बात है, लेंथ है, और लेंथ या लंबाई कभी भी माइनस में तो नहीं हो सकती, यानी एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी, सॉरी, प्लस माइनस 5, यानी कि एच की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5, ठीक है। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई 5, यानी कि साइन ए की वैल्यू है आपकी 4/5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को आप पूछ रहा है इसमें कॉस, सॉरी, आपसे कॉट ए पूछ रहा है, सेकंड पार्ट कॉट ए पूछ रहा है। तो कॉट ए क्या होता है आपका, बी बाई पी, बी बाई पी, तो आपको पता है, इसका आंसर आप जरूर निकालिए। तीसरा क्या पूछ रहा है आपसे, टेन बी क्या होता है। चलिए, तो टेन बी क्या होगा, अब देखिए, बेस एंगल रेफरेंस एंगल कौन सा बन गया, बी, यानी अब इसके रिस्पेक्ट में देखना है हमको, ठीक है। तो बी, टेन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ अब देखिए, बी ये है, तो इसके सामने वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा हो उसी की बात करेंगे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बन गया, 4, और बेस क्या बन गया, ये नीचे वाला, यानी 6 हो गया, यानी कितनी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना होगा। तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना होगा। देखिए, मैं इसका जवाब डायरेक्ट दे सकता हूँ कि इसका वैल्यू 1 होगा, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, या सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मैं कर देता हूँ, लेकिन फिर भी जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आप देखिए, मैंने एक फॉर्मूले में ही बताया था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के ही इक्वल होगी। आप चाहे तो यहाँ भी प्रूफ कर सकते हैं उस चीज को। तो देखिए, बी है और साइन के लिए लिख चलना है, ठीक है ना। तो साइन का मतलब कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, याद रहा ना, प्लस कॉस है, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू पता करनी है, एक्स मान लेते हैं। तो देखिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ से देखिए बी दिया है, तो इससे लेके चलेंगे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस देखिए एंगल बी है,
राइट एंगल ट्राइंगल ये है, तो हमको ये निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, यानी कि निकालिए अगर आप, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू 16। तो एच कितना हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 और 6 2 3 एंड 4 यानी कि 52, ठीक है। यानी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 52, और अंडर रूट 52 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 4, या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 13, ये एच की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप चाहें तो एच की जगह लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 13, चूंकि स्क्वायर है, ठीक है ना, चूंकि स्क्वायर है। देखिए तो कहाँ गया आपका, देखिए इसका स्क्वायर है यानी पी स्क्वायर यानी 4 की जगह कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा आपका 52, बस समझ आ रही है, स्क्वायर किया है मैंने, प्लस ऐसे ही बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू आपकी 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस एच, एच अभी आपने निकाला है 2 अंडर रूट, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन 52 हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम लीजिए 52 और 52 और ये हो जाएगा 16 प्लस 36 यानी कि 52/52 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा अल्टीमेटली 1। आप सॉल्व कीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर दिया बट आप सॉल्व करिएगा तो आंसर वही आएगा, इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर कहीं आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म दिख रहा है तो आप आंख बंद करिए और सीधे उसका आंसर 1 लिखिए, कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा फटाफट इरेज करते हैं, जितना हो सके क्वेश्चन आज हम लोग डील कर लेते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल पे मैं चलता हूँ, तो ये एग्जांपल क्या कह रहा है देखिए, ये भी एग्जांपल है, ये एक ट्रायंगल बना है लाइक दिस वन, कुछ इस तरह से बना हुआ है, और कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल ए बी और सी है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। और ओके, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो ए है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो बी है, इतना दिया हुआ है। और कुछ, हाँ, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये पॉइंट कुछ दिया है, हाँ ये पॉइंट आपका डी दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एडी जो है वो बीडी के बराबर है, बीडी नहीं, फूकने वाला सिगरेट वाला बीडी नहीं, बीडी, ठीक है। अच्छा ये दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये कम वक्त, अच्छा पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, टेन थीटा की वैल्यू निकालिए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। मैं अभी आपको बताया कि क्या पूछ, लास्ट वाला जरा पार्ट देखिए ध्यान से, तो पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। तो क्या अब आपको निकालने की जरूरत है, आप आंख बंद करिए और सीधे कहिए भाई उसका आंसर 1 ही आएगा, इवेल्यूएट करने के बाद उसका आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो बाकी चीजों को निकालते हैं, देखिए मैं एक निकालता हूँ साइन थीटा निकालता हूँ, बाकी कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू आप खुद सोचिएगा। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देखिए, साइन थीटा मुझे निकालना है, साइन थीटा मतलब साइन है, मतलब क्या चाहिए मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा बेस एंगल है यानी ये लेके चलेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये वाला बन रहा है, छोटा सा दिख रहा है आपको ट्रायंगल सी बी और डी, ठीक है ना, समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो आपको ना तो सी बी पता है और ना बी डी पता है, बी डी नहीं बी डी, ठीक है। लेकिन आपको एक हिंट दे रखा है, हिंट क्या दे रखा है, हिंट ये दे रखा है कि जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो ए है, और ए बी डी और डी ए आपस में बराबर है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये आधे आधे होंगे भाई, यहाँ से यहाँ a/2 होगा और यहाँ से यहाँ a/2 होगा, तभी तो ये कुल मिला के a होगा। बात समझ रहे हैं भाई, ऐसे मैं कहूँ कि एक लेंथ है ऐसे a से लेके c तक, ठीक है, और वो 10 मीटर है, तो और बीच में जो है वो एक पॉइंट B है, और मैं कहूँ कि A से B बराबर है B से C तक, तो अब ऐसी बात है अगर A से B और B से C बराबर है तो ये 5 रहा होगा और ये भी 5 रहा होगा, तभी तो AB बराबर BC होगा।
तो ए 5 का मतलब क्या, 10 का आधा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि a/2, ठीक है ना, लेंथ का आधा। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकालने की कोशिश करते हैं इस एक पर्टिकुलर ट्राइंगल का। कैसे निकलेगा तो देखिए, अब ये सी बात है, ये जो लेंथ होगा, देखिए हमको परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट मिल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका a/2, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए मुझे निकालना है बेस, ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल का यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि भाई थीटा भी हमको नहीं पता है और हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन हम इस बड़े बड़े ट्राइंगल का अगर यूज करें, देखिए ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तो उसमें हमको हाइपोटेनियस पता है और क्या पता है मुझे, ये परपेंडिकुलर पता है। मतलब इन ट्राइंगल, देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी और सी दिख रहा है आपको, चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, इतनी लंबी, यानी बी है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, पी ये इतना है यानी कि ए, ए का स्क्वायर प्लस बी ही तो नहीं पता है हमको ना, ये सी बी की वैल्यू यानी कि बेस का स्क्वायर। अच्छा ये मत करिएगा कि यहाँ ऐसे बी का स्क्वायर लिख दीजिए और ये काट दीजिए, नहीं ये बी नहीं है, ये बेस लिखा है, बेस का स्क्वायर, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ से बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या बेस स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस की वैल्यू, बेस क्या है आपका सी बी ना, तो मैं सी बी लिख देता हूँ, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो चीजें हो गई। तो बेसिकली हमको क्या मिल गया, ये मिल गया, ये इतना डिस्टेंस, ठीक है ना, सी बी की वैल्यू। चूंकि हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो मेरा a/2 है। हाइपोटेनियस नहीं पता, तो हाइपोटेनियस ये है ना, तो हाइपोटेनियस कैसे निकाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये अंडर रूट में चला जाएगा डायरेक्ट, मैं थोड़ा थोड़ा तेज कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी, हाँ प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा आपको। बस अब तो आपको आई थिंक लग गया, बस अब इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आपका सोल्यूशन होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे चीज़ों को इवेल्युएट करना है। इसी तरह से आप जो इसका कॉस थीटा निकालने के लिए पूछ रहा है, आप बिल्कुल, और ऐसे ही आपका टेन थीटा निकालने के लिए पूछ रहा है, बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करिए, कोई इसमें डाउट मत रखिएगा कि ये कठिन है या आसान है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम लगाइए, बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए और अपना रिजल्ट अपने घर ले जाइए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन पे भी आते हैं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.8 का, सॉरी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, इजी क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ 3 cot 4 इज इक्वल टू, सॉरी,
क्वेश्चन ये है, सॉरी, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो आपसे कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि देन आप निकालिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन, देखिए कह रहा है कि फाइंड करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और भी कुछ इसमें पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि क्या, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आपस में बराबर है, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसी का यूज करिए सॉल्यूशन में। तो 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया है, आप cot a की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। अच्छा cot है तो cot का मतलब होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, यानी क्या क्या दिया है, 4 मतलब बेस दिया हुआ है और 3 मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हमको किससे किससे डील करना है, कॉस साइन और टेन से। तो साइन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, या कॉस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कॉस निकालने के लिए बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए, और साइन निकालने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू तो है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस यही कहते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये कितनी बार मैं लगाऊं, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच स्क्वायर की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी अंडर रूट 25, या एच इज इक्वल टू 5। 5 क्यों लिया है पता है ना, -5 क्यों नहीं लिया है, -5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि लेंथ माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए +5, ठीक है। ओके, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। तो एच की वैल्यू भी निकल गई। अब बस करना क्या है, आप इसको पहले उठाइए, पहले इसकी वैल्यू वैल्यूएट कर लीजिए। तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 10 है मतलब p बाई बी, तो p बाई बी का होल स्क्वायर अपॉन, फिर ये है आपका 1 प्लस अगेन 10 है, तो p बाई बी का होल स्क्वायर। बस वैल्यू रखिए, सॉल्व करके कितने से, तो 1 माइनस p कितना है आपका, p परपेंडिकुलर 3 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, फिर वही 3/4, सॉरी यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपका, देखिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। आप वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 9/16 या 16/9, एक मिनट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना, तो ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका। खैर आप निकालिए इसकी वैल्यू। अच्छा आप इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मैं क्या बताऊँ। नीचे वाला कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, तो 16 एकम 16 और 9 25, 25/16, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। 16 एकम 16 और -9 यानी कि कितना जगह 7, ठीक है। आप 16 to 16 काट दीजिए, यानी हो जाएगा 7/25, ठीक है। कुछ गलती नहीं हो रही मुझसे, ओके अगेन। अब ये तो हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। नाउ इसकी बात करते हैं, तो अगर आप देखिए तो कॉस चाहिए, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस 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 का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस साइन है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। वैल्यू रखिए, बेस कितना है आपका 4, यानी 4 का स्क्वायर 16 अपॉन हाइपोटेनियस कहाँ निकाला 5, यानी कि 25 माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, यानी 3 का स्क्वायर 9 और हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25। एलसीएम लीजिए 25, तो हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी कि अगेन आ जाएगा आपका 7/25, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए दोनों के दोनों की वैल्यू सेम आई, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है। आई होप कि ये छोटा सा एग्जाम्पल तो समझ में आ ही रहा होगा। देखिए इसी तरह से ना आप यकीन मानिए, जो आर डी शर्मा की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 21 तक सेम क्वेश्चन है
क्या दिया हुआ है, एक ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। वहां भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे दिया हो सकता है 3 sec इज इक्वल टू 5, कुछ भी। तो हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हम sec को इधर रखें, बाकी जो नंबर है उसको इधर ले जाए, तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा। तो अब sec होगा, तो यानी क्या मतलब, हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू मिलेगी, हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू मिलेगी। तो हमको क्या है ना कि हर क्वेश्चन में कोई दो दिया होगा, इस टाइप का मतलब हिंट देकर, और तीसरा हम चाहें तो बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस में से किसी एक को निकालेंगे, और जो भी फंक्शन आपका दिया है उस फंक्शन को आप परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस के रेशियो में कन्वर्ट करके उसमें वैल्यू बस पुट कर दीजिए। इतना इजी क्वेश्चन आपको 21 तक है, कहीं कुछ अगर आपका जोड़ घटाना गलत नहीं है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे 21 तक। 20 या 21 तक तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अगर आप थोड़े से ईमानदार हैं, अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलता हूँ, ठीक है। और यकीन मानिए कि 22 से लेके आई थिंक 25 तक भी क्वेश्चन सेम ही है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लगा देता हूँ। ये क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। क्वेश्चन नंबर 22, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। अच्छा, ये इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी का क्या मतलब है, तो हमको करना क्या है ना कि ये जो sec थीटा प्लस tan थीटा लिखा हुआ है, सबसे पहले हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, मैं समझाने जाता इसको सॉल्व ही करते हैं। पहली बात तो इसको देखिए, तो साइन दिया है, साइन का मतलब ऊपर वाला क्या है इसका, यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, नीचे वाला बी, भाई परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेनियस होता है, और बेस की वैल्यू क्या है आपकी ए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चलिए मैं इसलिए लिख दूंगा क्योंकि ए और बी से कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, आपको सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेनियस की। तो आपको हाइपोटेनियस दिया ही है, बेस भी दिया है, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। टेन थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, टेन थीटा चाहिए परपेंडिकुलर और बेस। तो बेस तो पता है, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर, ठीक है। बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू तो पता नहीं है, तो पी स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यान से, तो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों की वैल्यू पता चली। हम इस सेक्शन को उठाइए, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, सेक है तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिखना है, तो हाइपोटेनियस कितना आया है, बी अपॉन, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस ना, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस क्या है ए, प्लस टेन थीटा, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बेस, तो बेस है आपका ए। अगर आप ध्यान से देखिए तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो सेक थीटा को भी मैंने ए एंड बी में चेंज कर दिया, और टेन थीटा को भी मैंने ए और बी में चेंज कर दिया। अब हमको सिंपली करना क्या है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई मतलब क्या, ए और ए आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बचेगा बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप चाहे तो इसको सॉल्व करिए, मत करिए, वो आपकी इच्छा है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए ये तो कुछ क्वेश्चंस थे,
आप लोग ईमानदारी से घर पे प्रैक्टिस करिए थोड़े और क्वेश्चंस की भी। कल एक्सरसाइज 10.1 का हम लोग तीसरा वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें बाकी जो लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं उसको हम अच्छे से डील करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कल जो है एक्सरसाइज 10.1 तो खत्म कर ही दें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो वैल्यू है उसको हम डील करने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई कुछ सवाल हो, कोई डाउट हो, या मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट भी करिए, और ये भी बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है मेरे वीडियो में और क्या चीज़ बेकार लग रही है, जिसको मैं और अच्छे से इन्हांस कर पाऊँ, समझा पाऊँ। इसमें मेरा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है, ठीक है। आपका फ़ायदा इसलिए है क्योंकि आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, बट अगर आपका एक रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।